विंटर इज कमिंग एंड अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम ऐसा चेल्सी बूट खरीद कर एक बहुत ही कमाल का आउटफिट बना सकते हो, काफी सेक्सी फैशन फॉलो कर सकते हो, यूरोपियन इटालियन स्टाइल को फॉलो कर सकते हो, तो तुम सही हो। लेकिन ऐसा जूता मेंटेन कर पाना इंडियन वेदर के हिसाब से, इंडियन लाइफस्टाइल के हिसाब से, अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो बहुत मुश्किल टास्क है। तो मेरे दोस्त, ऐसे जूते पर इन्वेस्ट करने से पहले सोचो क्या तुम्हारे पास गाड़ी है। अगर गाड़ी नहीं है, नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो मत खरीदो, कोई और जूता खरीदो, या फिर तुम्हारे पास बहुत अफराद पैसा है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। हमारे पास 10-15 जूते हैं, ऑलरेडी हमने रिव्यू करे हुए हैं, इन सब के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ माई ब्लैक कॉफी। एंड आज मैं नई कॉफ़ी पी रहा हूँ, इट्स कॉन्टिनेंटल फ्रॉम केरला। एंड वैसे इसके पहले मैं इंस्टेंट कॉफ़ी पीता था नेस्ले की। सोल स्टोर का ये जो अर्बन ब्लेज करके रेड जूता है, मैंने खरीदा था 2 महीने आई थिंक 2 महीने पहले खरीदा था, और बहुत ही बढ़िया जूता है। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके पास जॉर्डन्स नहीं है, लॉस्ट एंड फाउंड आपको बहुत पसंद आता है, तो ये कलर फॉर्मेट आपको अच्छा लगेगा। इस जूते को रफ यूज तो नहीं करा है, लेकिन जितना भी करा है इतना समझ में आ गया कि ये जूता बहुत स्वेटी है, मतलब स्वेट बहुत करता है, सस्टेनेबल है, ज्यादा लंबा चलेगा, कंफर्टेबल है, लेकिन गर्मियों के लिए नहीं। अगर गर्मियों में आपको बूट्स पहनना पसंद है, स्वेटी जूते चल जाते हैं, ज्यादा हैवी जूते में कोई इशू नहीं है तो जा सकते हो। अगर आपको हल्के जूते पहनना पसंद है तो इसको परचेज मत करना, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर दोज पीपल जिन्हें हैवी जूते नहीं पसंद आते। ओवरऑल इट्स अ गुड शू ओनली फॉर विंटर्स, वर्सेटैलिटी की बात करूँ तो। लेकिन अगर आप चाहते हो रेड कलर में एक कंफर्टेबल जूता मिल जाए और आप समर्स में उसको पहन सको और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, हल्का हो, तो नीमंस का ये रेड वाला जूता रिकमेंड करूंगा। बहुत ही बढ़िया जूता है। नीचे क्या होता है ना, जो इसका जो फ्लैट सोल है इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है, मैंने जिन्हें दिया है पहनने को, उन्होंने कहा कि जब मैं जूते को पहनता हूँ नेचुरल लगता है, मतलब नंगे पैर चलो और ये जूता पहन के चलो तो लगभग सिमिलर फीलिंग आती है, बिकॉज सोल बहुत पतला है, जूते में ज़्यादा वेट नहीं है, और कैनवस मटेरियल होने की वजह से ब्रीदिंग अच्छी हो जाती है। साल भर से ऊपर हो गया जूता लिए हुए, पहना है मैंने, लोगों को भी पहनवाया है और परचेज भी करवाया है। बढ़िया जूता है फ्रॉम नीमंस। कुछ डिफेक्ट्स पीस मुझे देखने को मिले कि यार अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी रेटिंग नहीं है, बट मे बी उसका रीज़न हो सकता है कि बहुत पतला सोल है, किसी का गड़बड़ हो गया हो, किसी का साइजिंग फिट ना हुआ हो। बिकॉज इसके साथ एक बड़ी समस्या है कि अगर आपने ज़्यादा बड़ी, मतलब थोड़ी बड़ी साइज़ भी ले ली तब भी दिक्कत, थोड़ी छोटी साइज़ ले ली तब तो बहुत बड़ी दिक्कत। तो साइजिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। आप अगर 7 पहनते हो तो 7 ही खरीदो, बिकॉज अगर ये जूता चिपक कर नहीं आया ना तो कंफर्ट में इशू आएगा। लेकिन रिकमेंडेड है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखो, जिन्हें विंटर्स के लिए एक हैवी जूता चाहिए और हाई टॉप हो, तो ये बैटमैन वाला जूता फ्रॉम सोल स्टोर एक अच्छा रिकमेंडेशन है। बड़ा हैवी सा है, स्वेटी है, समर्स में बिल्कुल मत खरीदना, नो रिकमेंडेशन। आप समर्स में लोगे परेशान हो जाओगे, तो विंटर्स में लेना। आपको और जूता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज फैशन के लिहाज से टॉप नॉच, कंफर्ट के लिहाज से टॉप नॉच। स्वेटी बहुत ज़्यादा है तो विंटर्स में आपको बहुत गर्मी प्रदान करेगा। बैटमैन का स्टाइल है, थोड़े फंक्शनल, इसमें स्ट्रैप्स वगैरह दे रखे हैं तो बड़ा ही कूल लगता है जूता, तो ये रिकमेंडेड है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 1400 रुपीज़ की प्राइस रेंज में कैंपस का ये जूता मुझे बड़ा पसंद आया था, बिकॉज हल्का था, बहुत हल्का था। इसका जो सोल है ना, देखने में लगता है कि बड़ा भारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्का है। लेकिन मटेरियल में कॉस्ट कटिंग करी गई है, रियल स्वेड नहीं लगाया है, वो फेक स्वेड है, मतलब थोड़ा कम क्वालिटी का स्वेड है। कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छा, ब्रीदिंग के मामले में बहुत अच्छा, और सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा आई रियली डोंट नो, बिकॉज मटेरियल बहुत कम है, बट कंफर्टेबल है। तो अगर आपको कंफर्टेबल हल्का जूता चाहिए 1400 के प्राइस रेंज में, इट कैन बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। एक बार देख लेना, रिव्यू कर लेना अपने हिसाब से, वेबसाइट पे जाके कि तुम्हें सही लग रहा है तो जरूर परचेस करना। इसके अल्टरनेटिव में प्यूमा के जूते आते हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे मटेरियल के साथ आते हैं, बट फिर वही बात है, प्राइसिंग बढ़ जाती है। और रेड टेप की तरफ जाएं आप कहो कि यार शिवा यार रेड टेप क्यों नहीं, 1400 का प्राइस रेंज है, तो मैं ये कहूंगा यार रेड टेप इसलिए नहीं, बिकॉज रेड टेप इस प्राइस रेंज में आजकल बहुत हैवी जूते बना रहा है, उनके सोल बहुत टाइट होते हैं, पहन ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं कैंपस का ये जूता आपको रिकमेंड करता हूँ इफ यू वांट अ गुड वाइट स्नीकर। और हाँ, न्यू बैलेंस का कॉपी भी है, तो या न्यू बैलेंस का एक जूता आया था बीच में और बड़ा ही अजीब सा था, मुझे उसका फ्रंट एरिया नहीं पसंद आता जहाँ पे स्वेड लगाया है, बट ठीक है, लाइक इंस्पिरेशनल कह सकता हूँ कि इंस्पायर्ड हो गए फ्रॉम दैट शू इन्होंने ये जूता बनाया है। थोड़ा स्पोर्टी शूज हो और हल्का स्टाइलिश भी हो, फैशनेबल भी हो, हल्का ब्राउनिश और रेडिश कलर में आता हो, तो ये जूता मुझे लगता है कि एक अच्छी चॉइस हो सकती है फॉर यू। काफी
काफी कंफर्टेबल है और देसी लोगों की पसंद हो सकता है बिकॉज बड़ा ही देसी वाइब देता है। मतलब जिन्हें स्पोर्ट जूते पसंद आते हैं, हमारे यहाँ जैसा गोरखपुर में होता क्या है कि अक्सर लोग जीन्स के नीचे स्पोर्ट जूते पहनते हैं अलग अलग कलर कॉन्सेप्ट के, कोई वाइट पहनता है, कोई ब्लैक पहनता है, बट ये जूता थोड़ा रेडिश में आता है, तो बड़ा ही कॉन्ट्रास्टी इंटरेस्टिंग जूता है। यू कैन बाय इट, अच्छे प्राइस रेंज में भी है, कंफर्टेबल है और बहुत अच्छे ब्रांड से भी आता है, तो क्वालिटी मटेरियल एवरीथिंग इज गुड। आप जा सकते हो अगर आपको कलर फॉर्मेट और डिजाइन पसंद आ रहा है तो। 1500 के प्राइस रेंज में ऑफ वाइट जूता ढूंढ रहे हो, कैंपस OG 41 इज रियली ग्रेट चॉइस फॉर यू। सोल इसका बड़ा हल्का सा फील होता था, बट हाँ एक चीज कहूंगा, कॉस्ट कटिंग भले ही करिए सोल में, बट वो काम देता है, मतलब जूते को बड़ा ही हल्का बनाता है और बहुत बुरा भी नहीं है कि मतलब कॉस्ट कटिंग कर दी, सोल थोड़ा नॉर्मल EVA दे दिया तो खराब है, नहीं ऐसा नहीं है। इट इज नॉट एग्जैक्टली EVA, मिक्स है कह सकता हूँ, TPR EVA का मिक्स है। इसका जो अपर मटेरियल है बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी फील होती है। मैंने तो पहना हुआ है, मैंने अपने भाई को दिया है, ही इज यूजिंग इट। थोड़ा मेंटेनेंस में इशू आएगा क्योंकि व्हाइट कलर में, ऑफ व्हाइट में बेसिकली लुक वाइज बहुत ही अच्छा है, पतला है, स्लीक है और ब्रीदेबल है। ब्रॉड फीट्स के हिसाब से नहीं कह सकता बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्रॉडर इसका टो बॉक्स नहीं है, बट हाँ ये कह सकता हूँ कि कंफर्ट देगा। साइजिंग अपने हिसाब से चूज कर लेना, आई होप आपको पसंद आएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड इट्स अ गुड शू, रियली गुड शू। 2400 के प्राइस रेंज में एक अच्छा क्वालिटी प्रीमियम लोफर फाइंड आउट कर रहे हो तो इट कैन बी अ गुड चॉइस फॉर यू। नीमन्स की तरफ से आता है, बड़ा ही रिजिड जूता है, ये कह सकता हूँ पैर काट देगा अगर आपकी साइज थोड़ी सी भी कम हो जाए तो। सो अगर लेना तो एक बढ़िया सॉक्स जरूर लेना इसके साथ, बिकॉज वरना आप इसको पहन नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल है, बहुत ज्यादा थिक इसका फैब्रिक है और कैनवस में आता है। इट कैन बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू इफ यू आर फाइंडिंग अ ब्राउनिश लोफर एंड सस्टेनेबल लोफर। इसका जो सोल है लकड़ी का फील होता है, कैसा लगता है कि लकड़ी से बनाया गया है, बड़ा ही टाइट है, थोड़ा आपको समय लगेगा इसको कंफर्ट प्रदान करने में। जैसा बर्किनस्टॉक्स के चप्पल्स नहीं आते हैं वैसा वाला कॉन्सेप्ट है इसका, कि थोड़ा इसको टाइम देना, आपके पैरों के हिसाब से वो ढलेगा धीरे धीरे। एंड एक ग्रेट चॉइस हो सकता है फंक्शंस के लिए, जिनको लोफर सही लगते हैं, फंक्शंस में जा रहे हो, शादी विवाह, कहीं भी नॉर्मल जगहों पे, और आपको एक बढ़िया दिखने वाला ओल्ड मनी काइंड ऑफ लोफर चाहिए तो इट कैन बी अ ग्रेट चॉइस फॉर दैट। और बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है इसका, एवरीथिंग इज परफेक्ट रिजिड। तो ये जूता मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन यू यार, तुमको अगर अच्छा लगता है तभी जाना, वरना मत परचेस करना, बहुत टफ टू यूज़ है ये कह सकता हूँ। इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके चेकआउट कर सकते हो। 2300 के प्राइस रेंज में ये लाइमस्टोन जूता सोल स्टोर का बड़ा ही कंफर्टेबल है। सागर भाई को दिया था मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बताया कि कितना कंफर्टेबल है और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका। डिजाइन की तरफ अगर आए तो फिर 7 रहेगा, पर ओवरऑल कंफर्टेबल है कि नहीं? ओवरऑल कंफर्टेबल है, कंसिडरेबल है। कंसिडरेबल है ना? हाँ। और मेंटेन वगैरह के मामले में बहुत ज्यादा गंदा नहीं होता होगा? हाँ, कुछ खास गंदा नहीं होता है। बाकी ये जूता बहुत ही बढ़िया है, कंफर्टेबल है, इजी टू यूज है, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस में टाइम नहीं लगेगा, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चिपक के चलता है और अंदर बहुत अच्छा ब्रीदेबल फील कराता है बिकॉज मैश का यूज करा गया है। तो इट कैन बी अ ग्रेट चॉइस इफ यू आर फाइंडिंग अ ग्रेट अल्टरनेटिव ऑफ न्यू बैलेंस स्नीकर्स, तो ये जा सकते हो, बड़ा ही बजट में भी है और अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। 2600 के प्राइस रेंज में ये जूता मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। इफ़ यू वांट अ गिफ्ट ऑफ वुमेन या फिर खुद के लिए भी परचेज करना चाहते हो तो ये जूता अच्छा हो सकता है, बिकॉज पर्पल कलर और बहुत सारे कलर ऑप्शंस में आता है। पर्पल एंड वाइट का कॉम्बिनेशन था ये जो मैंने जूता यहाँ पे आपको दिखाया। बेसिकली ये जूते के साथ खास बात ये है कि लाइक छोटे पैरों के लिए अच्छा है, लेकिन ब्रॉडर फीट्स के लिए इट्स नॉट गुड, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। बट अगर आपके छोटे पैर है, जैसे कि इफ़ यू आर अ वुमेन, छोटे पैर हैं, पतले पैर हैं, तो एक अच्छा जूता हो सकता है। ब्रीदेबल है, कंफर्टेबल है, क्वालिटी के मामले में टॉप नॉच है। भाई प्यूमा की तरफ से आ रहा है, प्राइसिंग भी अच्छी ले रहे हैं, तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी। TPR की सोल मिल जाती है आपको, एक बहुत ही अच्छे कलर फॉर्मेट में भी आता है। सो किसी को गिफ्ट करना है, किसी वुमेन को आपके लाइफ में कोई भी है, तो आप दे सकते हो। और अगर आप चाहते हो खुद भी पहनना, आपके पतले पैर हैं तो जा सकते हो। वैसे इंडियन मेन के पतले पैर नहीं होते तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ फॉर गिफ्टिंग अ वुमेन इट्स अ ग्रेट चॉइस, यू कैन गो विद दैट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, 700-800 का प्राइस आप रख रहे हो, तो आपको अगर कैनवस चाहिए, कैनवस जूता, वो भी ग्रीन कलर में या फिर ब्लैक कलर में बढ़िया दिखने वाला, तो ये हाई टॉप कैनवस मुझे लगता है स्टाइली एक ब्रांड है, इनकी तरफ से आता है, बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है आपके लिए। काफ़ी हल्का है, इनका जो सोल है ना वो मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा,
बट हाँ, अगर आप इंसोल ऐड कर लोगे कोई एक्स्ट्रा बाहर से परचेस करके, तो आई थिंक इट कैन बी अ ग्रेट चॉइस। लेकिन जब 200-300 का इंसोल लगाते हो तो फिर वही प्राइस रेंज 1000 की हो जाती है, और 1000 में आई थिंक यू कैन फाइंड आउट मेनी ग्रेट लाइक कैनवस स्नीकर्स। बट इसका जो स्टाइल है, मॉडल है, जो मटेरियल ऑफ द कैनवस है, रियली गुड, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी इट्स नॉट वेरी बैड इन सोल और सोल, कंफर्टेबल होगा, बुरा नहीं है, बट बड़ा पतला सा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा था। बाकी अगर आपको जूता पसंद आता है तो आप जा सकते हो, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। एक रिजिड वाइट कलर का जूता चाहते हो, थोड़ा सा ब्लू एडेड हो इसके ऊपर और एक बजट प्राइस रेंज में आता हो, आई थिंक इसका बजट है 1200 रुपये, अभी मार्केट में चल रहा है। इट कैन बी अ ग्रेट चॉइस इन दिस बजट अगर आपको वाइट जूता चाहिए, बट मेंटेनेंस के मामले में टफ हो सकता है, बट रिजिडनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी के मामले में टॉप नॉच जूता है फ्रॉम फ्लाइंग मशीन। गो फॉर इट, रिकमेंडेड है, क्योंकि प्राइसिंग अभी सस्ती चल रही है, ऑन मिंत्रा, अमेजोन, कहीं भी ट्राई मार लेना। एक ग्रेट चॉइस हो सकती है आपके लिए इफ़ यू फाइंडिंग अ वाइट स्नीकर, गो फॉर इट, बिकॉज बजट में चल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग, वरना मैं रिकमेंड नहीं करता अगर ये 2000 के ऊपर होता, बिकॉज मेंटेनेंस बहुत टफ है इसकी, इतना सफ़ेद है ना, मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। बाकी सोल ब्लू कलर में है तो बहुत रिजिड और बढ़िया सोल दी गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी चिपक के चलता है। एक हल्का जूता चाहिए, कॉन्ट्रास्टी हो, थोड़ा हैवी चंकी हो, लेकिन बहुत हल्का हो, पहनने के बाद फील ही ना हो कि जूता पहना है। एटॉम का ये जूता जाओ, अभी तो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है 7 नंबर इसका, बट रेड कलर में दिस शू इज़ रियली गुड एंड रिकमेंडेड। मैंने अपने फ्रेंड को दिया है, बहुत कंफर्टेबल है, लुक वाइज मतलब दिखता है, दूर से ही दिखता है कि जूता है कोई, और बहुत ही कमाल का लुक देता है। बाकी हल्का बहुत है, तो एक हल्का जूता चाहिए, इसके साथ जा सकते हो, बढ़िया लगेगा आपके ऊपर। रेड रैबिट का ये वाला जूता मैं रिसेंटली रिव्यू कर रहा था ऑलरेडी, बट वही बात है, कंफर्ट वाइज ये उतना बढ़िया नहीं है, बिकॉज थोड़ा हैवी सोल है, बहुत टाइट सोल है, लेकिन लुक वाइज अच्छा है, सस्टेनेबिलिटी वाइज अच्छा है। रफ टफ जूता चाहिए, दिखने में बढ़िया हो, बट प्राइसिंग ज़्यादा ले रहे हैं, तो आई एम रियली कन्फ्यूज कि इसको रिकमेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी ये लाइक आई डोंट नो क्या कहूँ, आप पे डिपेंड करता है, आप देखो, अगर आपको अच्छा लगा जाकर ले लो, बाकी नहीं अच्छा लगे तो वापस कर देना। लेकिन हाँ, एक जूता ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा, सोल स्टोर का ये ग्रीन काइंड ऑफ ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन वाला जूता बहुत ही कमाल का है, चिपक कर चलता है, बहुत कंफर्टेबल है, एंड एक वर्सेटाइल जूता हो सकता है। आई कैन से कि इस पूरे वीडियो का नंबर 1 जूता बोल सकता हूँ इसको, बिकॉज हर चीज़ के मामले में अच्छा है। तो मुझे सोल स्टोर की ये बात अच्छी लगी कि इन्होंने एक बढ़िया जूता बनाया है जो हर चीज़ के मामले में अच्छा है, और कलर फॉर्मेट इसके बहुत सारे अवेलेबल हैं। सोल अच्छा है, इनसोल अच्छा है, आउटर मटेरियल अच्छा है, मिड सोल बढ़िया है, तो एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट दिस स्नीकर। 2000 के आसपास आता है, परचेज कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, एक क्विक रिव्यू पसंद आया 10-12 जूतों का, तो आप मुझे बताइए। ऐसे ही हम 1-2 वीडियो और करेंगे हमारे लाइफ में, कितने और जूते हमें परचेज करे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपको रिकमेंड करेंगे, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही क्विक करूँगा, जिससे कि सबको एक आइडिया हो जाए और परचेजिंग में हेल्प करे। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, कुछ यहाँ टैग कर दिए यहाँ, तो आप जाकर देख सकते हो। कोई सवाल है पूछ लो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड हमें बताएं कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर एंड बी योर माय फ्रेंड। मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लेता हूँ।